हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का VBI न्यूमेरिकल को। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे और आपको पता भी होगा कि हम केवल जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो न्यूमेरिकल का वही हम करा रहे हैं और ये न्यूमेरिकल का तीसरा वीडियो है। इससे पहले का न्यूमेरिकल का जो वीडियो था वो हमने करा दिया है, ये इसका तीसरा वीडियो है। समझ पा रहे हैं। और संपूर्ण किताब के हम करा रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन ले लिया है, इसको आपको ध्यान से देख रहे होंगे। मैं साइड में फोटो भी लगा सकता था, बट मैं सोचा कि आपको लिख कर ही लिखेंगे तो थोड़ा सा साफ आपको दिखाई भी देगा। फोटो में पता नहीं आपको साफ से छोटा छोटा उसमें दिखाई देता है, तो यही बेटर था, तो मैंने इस प्रकार लिखा हुआ है। देखिए, इस टाइप के आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछ लिया जाता है। ये जो टाइप का क्वेश्चन है ये 5 नंबर में पूछे जाते हैं, बट मैं आपको बता दूं कि ये इतना इजी ये नहीं है, ठीक है ना। ये बहुत ही हार्ड न्यूमेरिकल है, बहुत ही कम स्टूडेंटों को समझ में आता है, परंतु मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इजी वे में समझ में आ जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ, वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट ही है। देखिए, हमने लिखा है निम्नलिखित अभिक्रियाओं वाले सेलों का निरूपण कीजिए। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले कहा गया कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं वाले सेलों का निरूपित कीजिए। मतलब यहाँ पे सेलों का निरूपण कह रहा है, निरूपित करने को कह रहा है। यहाँ पे एक अभिक्रिया है, ये एक रिएक्शन है, तो अभिक्रियाओं वाले सेलों का निरूपण करना है। सबसे पहला हमारा काम क्या है कि इस अभिक्रिया जो है इसको निरूपित करना या निरूपण करना। दूसरा फिर से यहाँ पे नीचे कहा गया है इसके ई सेल का परिकलन कीजिए यदि ई नॉट सेल इक्वल टू इतना है हो। मतलब यहाँ पे फिर से ई सेल का परिकलन करने के कह रहा है। परिकलन मतलब ई सेल का मान हमें ज्ञात करने को कह रहा है। तो यहाँ पे हमसे 2 क्वेश्चन पूछा लिया है, इसलिए हमको 5 नंबर कह रहा है ना, नहीं तो 3 ही नंबर का पूछता। 2 क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले हम निरूपित करते हैं। अब आप कहेंगे कि सर निरूपित कैसे हम करें, कैसे निरूपण होता है। तो कुछ नहीं, आपको ध्यान से समझना है। ये क्या है, एक रिएक्शन है। यहाँ पे मैं पूछूं, हम यहाँ पे पहले हल लिखते हैं। आपको सिंपल में पहले लिखना है हल, और उसके बाद कह रहा है कि आप लिखना है, आपको लिखेंगे अभिक्रियाओं का निरूपण। आप लिखेंगे अभिक्रिया वाले सेलों का निरूपण। निरूपित लिखे या निरूपण, तो इतना आपको लिख देना है। देखिए, मैं आपको बता दूं, आप डायरेक्ट भी लिखते तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं था, परंतु मैं ऐसे बताता हूं ना कि जैसे आप बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम ऐसा ही लिखें। ठीक है, अगर सेम टू सेम ऐसा लिखते हैं तो फुल नंबर आपके मिलने के चांस हैं। तो आप लिखेंगे अभिक्रियाओं वाले सेलों का निरूपण। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे MgS है, यहाँ पे मैं पढ़ के दिखा दूँ। Mg मतलब जो MgS मतलब सॉलिड, Mg सॉलिड, फिर से 2Ag प्लस 0.0001 M। ठीक है, उसके बाद ये अभिक्रिया जो उत्पाद यहाँ पे बना है वो Mg2 प्लस 0.130 ओम M प्लस 2AgS मतलब सॉलिड। तो ये एक अभिक्रिया है। अब देखिए निरूपण कैसे करते हैं। निरूपण में जानते हैं क्या होता है, जैसे पहला है MgS, तो हम लिखेंगे MgS, ऐसे आप लिख देंगे। अब मैं आपसे कहूं कि जो MgS है ये किस में चेंज हुआ है, Mg2 प्लस में चेंज हुआ है ना। मैग्नीशियम है, यहाँ पे मैग्नीशियम किस में 2 पॉजिटिव आया है, तो यहाँ पे हम एक ऐसे करते हैं, एक क्या करते हैं, रेखा खींचते हैं। आपको ये नहीं कहना है कि क्यों खींचते हैं, ऐसा कुछ नहीं, निरूपण करने का यही है। तो MgS एक हमने रेखा खींचा, ये Mg किस में बदला है, Mg2 प्लस में, तो Mg2 पॉजिटिव हम लिख देंगे। और उसके बाद इसकी जो मोलरता है वो क्या है 0.130 M, तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद फिर से अब दूसरे के लिए हम करेंगे, तो यहाँ पर एक इस प्रकार 2 लाइन खींचेंगे। अब आप कहेंगे इसको क्या कहते हैं। देखिए, इतना आपको ध्यान नहीं देना है, वैसे तो इसे लवण सेतु कहते हैं, बट हाँ आपको याद रखना है कि इस तरीके से हम इस तरीके से रेखा खींचना है निरूपण करने के लिए। अब दूसरा हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए Ag प्लस, यहाँ पे 2 आगे लगा है ना, इससे ध्यान नहीं देना है। तो Ag प्लस है ना, तो Ag प्लस जो है वो किस में चेंज हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें तो Ag प्लस में क्या है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सांद्रता इसका मोलरता क्या है 0.0001 M। और ये किस में चेंज हुआ है 2Ag सॉलिड में। तो यहाँ पे एक हम रेखा खींचकर 2Ag
सॉलिड लिख देंगे। तो इतना कंप्लीट हो गया सेलों का निरूपण। ऐसे ही हमें करना है, ठीक है। पर अब इतना ऐसे आप समझ गए ना, सिंपल में ये किस में चेंज हुआ है, इसमें चेंज हुआ है, तो वो हमने लिखकर ऐसे हमने लिख दिया। फिर से ये किस में चेंज हुआ, आगे वाले 2 को नहीं देखना है। तो Ag प्लस इतना था, तो ये किस में चेंज हुआ है, AgS में। यहाँ पे आप 2 लिखना चाहें तो लिखिए, ना लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब आता है यहाँ पे थोड़ा सा एक और बात कि यहाँ पे हो क्या रहा है निरूपण में, ये भी हमें बताना होता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पे एक भी कुछ भी नहीं था, यहाँ पे 2 प्लस हुआ है, Mg 2 पॉजिटिव में चेंज हो गया है। इसका मतलब क्या है कि प्लस कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इलेक्ट्रॉन को कोई मतलब इलेक्ट्रॉन देता है। तो Mg जो है मैग्नीशियम है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को दिया है, ठीक है। तो यहाँ से मैग्नीशियम के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिया था, अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया है। तो जो इलेक्ट्रॉन को देता है वो क्या होता है, वो होता है एनोड। तो इसे हम एनोड कहेंगे, ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे। ये वाला क्या हो जाएगा, ये एनोड हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर देखिए Ag प्लस था, मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन लिया हुआ था, और यहाँ पे देखेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन अब नहीं लिया हुआ है। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लिया होता है, तो इसको हम कैथोड कहते हैं। जो लेता है इलेक्ट्रॉन को उसे हम क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। तो ये हमने कैथोड लिख दिया। अब समझिएगा एक और बात कि ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पे देखिए यह 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया है, दिया है, और जब देता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। और जो लेता है उसे हम अपचयन कहते हैं। ठीक है, तो इस बात को आपको नोट्स में लिखना है। आप इसको क्या कीजिए, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हुआ आपका सेलों का निरूपण। सिंपल में ऐसे ही कर देना है, बस ये आपको ध्यान देना है कौन एनोड और कौन कैथोड है। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, 2 इलेक्ट्रॉन को दिया इसलिए एनोड हो जाएगा। ये 2 एक भी इलेक्ट्रॉन को, मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन लिया है तो इसलिए इसे कैथोड कहेंगे। तो इस तरीके से सेलों का निरूपण करते हैं। अब आता है दूसरा क्वेश्चन जो कि अकेले ऐसे भी पूछ सकता था, निरूपण ना कहकर सिंपल में कह देता कि ई सेल का परिकलन कीजिए। ये क्वेश्चन आपके 3 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो ये एक क्वेश्चन है, परंतु इसमें 2 चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं, तो इस बात को हल्के में नहीं लेना है। ये आपका क्लियर हो गया। अब हमें करना है ई सेलों का परिकलन कीजिए। तो देखिए, अब हम देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं ई सेल। अब ई सेल का हमें मान ज्ञात करना है। अब ई सेल, देखिए एक बात हमेशा याद रखेंगे आप कि ई सेल अगर हमें ज्ञात करना है तो यहाँ पे अगर मोलरता दोनों का 1-1 होता, ठीक है, तब जाकर हम ई सेल का दूसरा फॉर्मूला लगाते जो है ई एनोड माइनस ई कैथोड लगाते हैं। अब आप कहेंगे ये सब क्या फॉर्मूले बता रहे हैं सर, तो इसलिए हम कहते हैं कि आपको जो हमने क्या किया है, हमने चैप्टर वाइज केवल VBI क्वेश्चन बताया है। तो कम से कम आप VBI क्वेश्चन को भी अगर आप तैयार किए होते हैं ना, तो आपको ये सभी फॉर्मूले पता होते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं यही कहूँगा कि अभी भी आपके पास समय है, चैप्टर वाइज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पढ़ाई कर लीजिए, या हमने उससे भी आसान करने के लिए जितना हेल्प हो सके उतना हम सब मदद आपके लिए करते हैं। हमने ये भी किया है कि संपूर्ण आपकी किताब का जो फॉर्मूले का चैप्टर है, फॉर्मूला है, वो सब हमने एक वीडियो में बता दिया है। तो कम से कम उन सभी फॉर्मूले को तो याद कर लीजिए ना, जिससे आपके न्यूमेरिकल बन सके। अब आप कहेंगे कैसे हम इसको पढ़ सकते हैं, ये भी हम बता दे रहे हैं, ठीक है। वैसे तो आपको भी आना चाहिए कि कैसे हम ढूंढें। कोई भी टॉपिक कह देते हैं सर आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है। देखिए कुछ बातें जो आपको जाननी चाहिए। बहुत से ऐसे स्टूडेंट कहते हैं ये सर टॉपिक नहीं कराएं। अरे भैया 2 नंबर का 1 नंबर का जरूरी है हम सब टॉपिक ही कराएं? छोटा छोटा एक टॉपिक है वो तो आप क्लियर कर ही सकते हैं। तो उतना तो आप मेहनत कीजिए, जितना हो सकता है उतना हम कर ही रहे हैं। 2 सब्जेक्ट के अलावा हम 4 सब्जेक्ट को अभी लेकर चल रहे हैं। तो छोटा छोटा जो है वो तो आप कर ही सकते हैं ना। थोड़ा सा बुक का हेल्प ले लीजिए। और ज़रूरी नहीं कि मैंने अभी कराया, बहुत पहले ही वो टॉपिक करा भी दिया है। ऐसे बहुत से टॉपिक जो पूछ रहे थे कि सर आपने ये नहीं कराया, वो नहीं कराया, वो मैंने बहुत पहले ही करा दिया है। आप केवल, मैंने कहा था ना, सर्च करना भी सीखिए। जैसे मान लेते हैं कोई टॉपिक है आपको पढ़ना है,
ठीक है। मान लेते हैं भंवर धारा पढ़ना है फिजिक्स में, तो आप लिखिए भंवर धारा ब्रदर सर, ऐसे लिखकर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। जैसे केमिस्ट्री का आपको सभी फॉर्मूले चाहिए, तो आप लिखे होते यूट्यूब पर क्लास 12 केमिस्ट्री ऑल फॉर्मूला ब्रदर सर, इतना लिखकर आप सर्च करेंगे तो आपको वो वीडियो जरूर मिलेगा। तो ऐसे सर्च करना भी सीखिए, कैसे हम सर्च करेंगे यूट्यूब पर तो वो वीडियो मिलेगा हमें। समझ पा रहे हैं? तो थोड़ा सा अपना भी एफर्ट किया जाता है, प्रयास किया जाता है, ठीक है, मेहनत भी करना चाहिए। तो देखिए अब ई सेल का हमें लगाना है, तो ई सेल के लिए हमें फॉर्मूला लगाना होगा जो है नष्ट समीकरण का, जो है ई सेल ई नॉट सेल और उसके बाद 0.0591/2 लॉग 10 भी आप लिख सकते हैं, या लॉग एनोड बटे कैथोड। ठीक है जी। तो ये आपको फॉर्मूले यूज करना होता है ई सेल का ज्ञात करने के लिए, परंतु कब आप करेंगे? जब दोनों की मोलरता अलग अलग हो तब। यदि दोनों का एक समान हो, एक एक हो, तो आप इस फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे, परंतु ज्यादातर ये दोनों अलग अलग ही होते हैं, इसी फॉर्मूले का यूज किया जाता है। ये फॉर्मूला अभी आप रट लीजिए, इसको साइड में नोट्स करके लिख लीजिए। जो सीरियस है वो तो ऐसा करेंगे, ठीक है ना। तो आते हैं अगले पॉइंट्स पे। तो आप देखिए ई सेल हम लिखेंगे, ई सेल का हमें ज्ञात करना है। देखिए ई नॉट सेल का मान दिया है 3.17। थोड़ा सा फास्ट हम चलते हैं। अब देखिए ये है, यहाँ पे माइनस रहेगा क्या? इसको भाग करेंगे, मिस्टेक नहीं, यहाँ पे माइनस रहेगा, ठीक है, तभी तो यहाँ पे हाँ इसमें माइनस होता है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा हम फास्ट चलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो हम इसका 0.0591/2 कर देते हैं और लॉग। अब देखिए यहाँ पे एनोड, तो एनोड क्या है? एनोड की हमें मोलरता देखना है। तो एनोड ये है, तो एनोड की मोलरता कितना है यहाँ पे हम देखेंगे, तो इसका हम मान लिखेंगे 0.130। उसके बाद कैथोड, तो कैथोड ये है, कैथोड की मोलरता 0.0001 m लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। इसका आप होल स्क्वायर कर देंगे। आप कहेंगे क्यों ऐसा हम कर रहे हैं होल स्क्वायर? देखिए यहाँ पे जो प्लस जो है वो 2+ में चेंज हुआ है ना, तो जब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन दिया है इसलिए हम यहाँ पे होल स्क्वायर करते हैं। तो आपको याद रखना है इस बात को। कुछ चीज़ें हैं जो आपको मानना पड़ेगा, ऐसा करते हैं, ठीक है, क्योंकि बेसिक अब इंट्रोडक्शन आपको शुरू से बताने लगे तो वो सही नहीं रहेगा, तो ये आपको याद रखना है। अगला आता है 3.17 माइनस। अब देखिए जब हम इसका इसमें भाग देते हैं तो आप भाग देकर देख लीजिएगा, आप भाग देकर देखेंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ आंसर डायरेक्ट आपका आएगा 0.03। आप देखकर भाग दे, अब इतना तो आप कर ही सकते हैं ना, थोड़ा सा समय आपका बचेगा इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो इसका आप भाग देंगे तो 0.03 आएगा। उसके बाद लॉग, अब देखिए इसका हम लिख दे रहे हैं 0.130, ठीक है। उसके बाद बटे, अब देखिए अगर अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैथ के स्टूडेंट आपको समझ में आ जाएगा। 1 2 3 4 3 जीरो है या एक ये है, तो 1 को अगर हम इधर लेना है, 4 अंक इधर लाना है, तो हमें इसका मतलब क्या है? इसको अगर हम चाहें तो 10⁻⁻4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? -4, ठीक है। ये अगर दशमलव इधर होता तो +4 लिखते हैं, परंतु ये इधर है ना, तो हम इधर 1 को लाना है तो -4 लिखेंगे। अब यहाँ पे होल स्क्वायर है तो ये हम होल स्क्वायर कर देंगे, तो होल स्क्वायर हमने कर दिया, ठीक है। ई सेल 3.17 माइनस 0.03 लॉग हम लिख दे रहे हैं। अब ध्यान से आप समझेंगे थोड़ी सी बात यहाँ पे, ये इसको हम लिख देते हैं 0.130। अब देखिए ये अगर घात के ऊपर घात हो तो गुणा हो जाता है, तो 4 दूना 8, तो इसका मतलब क्या हुआ? 10⁻⁻8 हो गया, ठीक है। ये -8 हो गया। अब मैं आपको कहूँ, चलिए मैं इधर ही कर रहा हूँ, ठीक है, कहना क्या है, चलिए ई सेल है तो ई सेल हमने लिख दिया। ये क्या है? 3.17 माइनस 0.03 लॉग
0.130 बाई 10। अब देखिए ये हमने सेम टू सेम यहाँ पे लिख दिया है, फिर से लॉग लिख दिया और यहाँ पे 0.130 लिख दिया है। उसके बाद आप ध्यान समझेंगे 10 टू पावर -8 है, यदि ऊपर जाएगा ना तो +8 हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे गुणा में आएगा और 10 टू पावर केवल 8 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? इतना हमने लिख दिया। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको साइड में बता दे रहा हूँ। यहाँ पे फॉर्मूला होता है log m इंटू n। अगर ऐसा हो log m इंटू n हो तो इसको हम क्या करते हैं, log m प्लस log n कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसको मैं लिखते हैं ई सेल और यहाँ पे 3.17 माइनस 0.30 और log। अब आप ध्यान से समझेंगे, log अगर हम इसको m माने और इसको n माने तो log m माइनस n हो गया। ठीक है, तो log m माइनस n है, तो अगर हम चाहें तो log m, तो हम इसको लिख देंगे log 0.130 ऐसा लिख देंगे। अब फिर से बीच में प्लस देंगे जिस तरीके से, फिर से log हम लिखेंगे log, और ये क्या है 10 टू पावर 8 है तो 10 टू पावर 8 हमने लिख दिया। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे हमने एक क्या लगाया, फॉर्मूला लगाया है। उसके बाद ई सेल 3.17 माइनस 0.03, फिर से आप ध्यान से देखिएगा, इसको हम लिखते हैं log, इसको हम कोष्ठ में ही कर देते हैं। यहाँ पे log 0.130 प्लस, अब देखिए log 10 के पावर क्या है 8 है, log 10 के पावर 8 है, तो ये 8 जो पावर में होता है ये सिंपल वे में सीधा पहले आ जाता है log से पहले, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8 log 10। ये बात आप समझ गए, तो इतना हम लिख दिए। उसके बाद ई सेल, अब ई सेल के लिए हम क्या लिखेंगे 3.17 हमने लिख दिया माइनस 0.03 हमने लिख दिया। उसके बाद log 0.130 का मान आपको पता होना चाहिए, ये मान आप निकाल लीजिएगा, मैं डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूं। इसका मान होता है -0.886। ठीक है, तो आप कहेंगे सर आपको तो याद नहीं है, आपने बता दिया। ठीक है भैया, मुझे नहीं याद है। ठीक है, मैं मैथ का स्टूडेंट नहीं हूँ कि मुझे याद होगा। ठीक है, बट मैं आपको कहना चाहूँगा ये बात कि आपको तो पेपर देना है। ठीक है, मैंने जब पेपर दिया था तो मैंने सब कुछ याद किया था, समझा था। ठीक है, कैसे मान निकालते थे अभी मैं भूल गया हूँ। रियलिटी ये है कि मुझे लॉग अगर किसी का मान दे दिया जाए तो मुझे नहीं याद है, परंतु आपको ये सब याद करना होगा। आप कहेंगे सर हम कैसे इसका मान हम निकालेंगे, कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है, बट आपको न दे क्वेश्चन में तो आपको निकालना भी आना चाहिए कि कैसे हम निकालते हैं। निकालने के लिए आप YouTube पर ही सर्च करेंगे कि log का मान कैसे निकालें, log 1 का मान हम कैसे निकालें, तो उस प्रकार आपको ट्रिक से बहुत से ऐसे टीचर मिल जाएंगे जो आपको सिखाएंगे। तो आप जाकर वहाँ से सीखिएगा कि कैसे मान निकाला जाता है। मान निकालना सीख जाएंगे तो अच्छी बात है, फिजिक्स में भी काम आ जाएगा, केमिस्ट्री में भी। ठीक है, अब मैथ में तो आपको काम आने ही वाला है। तो ये सब आपको याद करना है। मैं तो डायरेक्ट आपको लिख दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम क्या है, मेरा काम ये जोड़ घटाना नहीं है यार। मेरा काम क्या है कि क्वेश्चन को समझा देना कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये तो आप स्वयं भी कर सकते हैं, गुणा भाग तो सब कुछ आपको आना चाहिए। यदि ये ना आए तब तो फायदा ही नहीं है ना, क्लास 12 के आप स्टूडेंट हैं तो अब देखिए यहाँ पे हम प्लस लिख दे रहे हैं। उसके बाद 8 हमने लिख दिया। log 10 का मान होता है 1, ये मुझे याद है तो मैंने बता दिया, ये 1 होता है। ठीक है, तो 1 हमने लिख दिया। अब देखिए मैं डायरेक्ट थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, समय बहुत ज़्यादा हमने इस पर घिस लिया ये सेल। अब देखिए जब आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1.37 माइनस 0.03, अब देखिए ये -0.886 है और ये 8 है। 8 ही कम में 8 ही ना होगा, तो सिंपल है मैं 8 लिख दूँ, ये मैं 8 ही लिख दे रहा हूँ। आप समझ रहे हैं, log 10 का मान 1 होता है, 1 में गुणा होगा तो 1 ही हो जाएगा, तो ये 8 होगा। तो 8 में से हमें इतना घटाना है। यदि हम 8 में से इतना घटाते हैं तो आप कर लीजिएगा जैसे 8.000 इस प्रकार कर लीजिएगा, 0.886 कर लीजिएगा। आप करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 में से 4 गया तो 6 गया तो 4 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 7 हो जाएगा, मतलब आ जाएगा 7.114 आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा।
समझ पा रहे हैं। अब देखिए, अब आप क्या करेंगे, सिंपल है में कुछ नहीं, इसका गुणा आप करा देंगे इसमें, 7.114 का गुणा आप पहले इसमें कराएंगे, उसके बाद आप घटाएंगे। तो ई सेल, अब हम इसका 3.17 हमने लिख दिया। अब हम इन दोनों का गुणा कराएंगे, तो मैं डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूँ, आपका आ जाएगा, अगर आप गुणा कराते हैं तो 0.12 आ जाएगा, ठीक है, सॉरी 0.21 आ जाएगा। अब ई सेल, अब मैं बता दूं आपको, इसका मतलब 3.17 में से 0.21 को अगर आप घटाते हैं तो आपका आ जाएगा, मैं आपको बता दूं 296 वोल्ट आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा। तो ये होगा आपका आंसर। तो ये सब कुछ आपको जोड़ घटाना आपको आना चाहिए, थोड़ा सा समय लगता, मैं अगर जोड़ घटाना यहाँ पे सिखाने लगता तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर पाना है तो आपके लिए समय तो देना ही होगा। वैसे हम आज का लगता है मुझे एक ही क्वेश्चन रहने देना चाहिए, ठीक है। तो ये हुआ आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, लगाने का प्रयास कीजिएगा। देख रहे हैं कितना बड़ा है। 2 क्वेश्चन कहा गया था, एक सेलों का निरूपण, एक है कि ई सेल का मान ज्ञात करना, जो कि ये है। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि आप जाइए अपने ऑनसॉल्व पेपर निकालिए, अपने विद्या निकालिए, जो कुछ भी आपके पास बुक है उसमें जाइए, ठीक है। और ये किस चैप्टर का है, वैद्युत रसायन का ये शायद चैप्टर का है ये। तो आप जाइए उस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट हैं सबको ढूंढिए, निकालिए और उसकी पढ़ाई कीजिए। समझ रहे हैं। तो ऐसे जाकर आप पढ़ाई कीजिए, न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस कीजिए। बिना न्यूमेरिकल के प्रैक्टिस का आपको कुछ भी नहीं आने वाला। तो मैं यही कहूँगा कि ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, जिससे जो भी वीडियो अपलोड हो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक है, आप जाइए उस पर क्लिक करके अपनी अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।